हम अभी संतोष कोहली के घर पर हैं और मेरे सामने है संतोष कोहली के छोटे भाई धर्मेंद्र कोहली, जो दिल्ली सरकार में पहली सरकार बनी थी उसमें यहाँ इस इलाके से विधायक भी रह चुके हैं। लेकिन अभी वो पार्टी से उन्हें पार्टी विरोधी गतिविधियों के नाम पर निकाल दिया गया। संतोष की मौत के बारे में और उसके बाद जो 38 दिन तक वो जो अस्पताल में रही और जैसे आज का जो जिस तरीके से दिल्ली सरकार ने बेरुखी दिखाई है, इन सब चीज़ों पर क्या कहना है धर्मेंद्र कोहली का, जानते हैं उन्हीं से। हाँ धर्मेंद्र। देखिए, सभी को पता है कि 31 जून 2013 को संतोष कोहली का जब एक्सीडेंट हुआ था तो पहली गवाही में कब बड़ी बड़ी बातें करी गई थी कि संतोष कोहली को धमकियाँ मिलती थी फ़ोन पे, और उसके बाद में भी इन लोगों ने कोई कार्रवाई में किसी भी तरीके की कोई कंप्लेंट करने की ना संतोष कोहली को सलाह दी, ना हम लोगों को, परिवार वालों को सलाह दी। उसके बाद में देखा जाए तो 11 दिन पहले अगर ये सब बातें हो रही थी और इन सबको पता था, तब भी इन लोगों ने कोई कोशिश नहीं करी कि थाने में इसकी कंप्लेंट लिखाई जाए। और आज जब 3 साल बीत चुके हैं संतोष कोहली के देहांत को, और मर्डर का रूप कह के पूरे वोटों में इन लोगों ने सिंपैथी, चुनाव में सिंपैथी बटोरी, वोट मांगी। और उस टाइम पे जब ये पहली बार सीएम बनने के लिए चुनाव लड़ रहे थे तो हर मंच पे खड़े होकर ये कहते थे कि सही संतोष कोहली को हम लोग इंसाफ दिलाएंगे, अगर हम सत्ता में आते, मैं सीएम बनता हूं तो मैं अरविंद केजरीवाल ये कसम खा के कहता हूँ कि संतोष कोहली के जितने भी गुनहगार हैं मैं उनको सलाखों के पीछे पहुंचवाऊंगा, सीबीआई जांच की मांग करूंगा। लेकिन जैसे ये सत्ता में आए, ये संतोष कोहली को भूल गए। और सचिवालय वाला भी कुछ कहा था इन्होंने, दिल्ली सचिवालय का नाम बदलकर सही संतोष कोहली रख देंगे। ये किसने कहा था? ये कुमार विश्वास जी ने कहा था। अच्छा अच्छा। लेकिन मुझे तो अफसोस होता है इस बात का कि सही संतोष कोहली के नाम से जब इतनी बड़ी बड़ी बातें करी गई, 3 साल बीत गए, बड़ा सबसे बड़ी धरना प्रदर्शन में जो महत्व रहा, सब आंदोलन में सबसे बड़ा महत्व अगर संतोष कोहली का था तो उसके लिए आज तक इन लोगों ने आवाज़ क्यों नहीं उठाई, और आवाज़ उठाने में हमारा साथ क्यों नहीं दिया। और अगर हम लोग, मेरा परिवार का कोई सदस्य है इनसे इंसाफ के लिए गुहार लगाने के लिए, इनसे मांग रखने के लिए जाता है तो ये लोग उन्हें जलील करके भगा देते हैं। ये किस तरीके का लोकतंत्र चला रहे हैं? ये क्या यही जन लोकपाल लाने की कोशिश कर रहे थे हम लोग? अगर ये लोग इंसाफ नहीं मांगना चाहते तो इसमें मुझे डाउट लगता है कि अरविंद केजरीवाल को छुपाना चाहते हैं इस बात को लेकर, क्योंकि 3 साल पहले तक जिस संतोष कोहली के लिए इन्होंने बड़ी बड़ी बातें कही थी कि आज 3 साल बीत जाने के बाद, 2 बार सीएम बनने के बाद, क्या इनका फ़र्ज नहीं बना कि एक बार भी इस मुद्दे को विधानसभा में उठाएं या अपने पद की गरिमा रखते हुए सीबीआई जांच की मांग करें, परिवार को साथ लेके परिवार की मदद करें? क्या इन्हें नहीं लगता है संतोष कोहली को इंसाफ दिलाना चाहिए? मुझे नहीं लगता उनकी नीयत है कि संतोष कोहली को इंसाफ मिले। ये लोग चाहते हैं कि संतोष कोहली एक गुमनाम होके रह जाए और गुमनामी के अंधेरे में चले जाए, क्योंकि आज संतोष कोहली की 3री वर्षी है और इन तीनों वर्षियों में आज तक हमने कोई आम आदमी पार्टी का चेहरा यहाँ नहीं देखा। बड़ी बात कह रहे हैं धर्मेंद्र कोहली कि आज तक 3 साल गुजरने के बाद आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल की तरफ से कोई भी व्यक्ति संतोष की बरसी पर संवेदना व्यक्त करने के लिए नहीं आया। एक और बात जो आप बता रहे थे कि अस्पताल में जब वो भर्ती थी उस दौरान जो जिस तरीके की घटनाक्रम घटे थे, क्या आप उस पर बताएंगे कुछ? उसका जो जैसे आईसीयू में रखने के बाद 3 दिन पहले उसको जनरल वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया था, क्या लगता है आपको इस सब के ऊपर? उसका रहने उसका कार्ड। एक और चीज़ मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि क्या आज तक किसी व्यक्ति का, जैसे आज उसकी बरसी है, किसी विधायक का, स्थानीय विधायक का, मनीष सिसोदिया का, स्वाति मालीवाल का या अरविंद केजरीवाल का, कुमार विश्वास जैसे लोगों का, किसी का आपके पास फ़ोन आता है ये याद करके कि संतोष कोहली हमारी सहयोगी थी, आज उसकी प्रति हम संवेदना व्यक्त करना चाहते हैं, इस दुख की घड़ी में परिवार के साथ हैं, ऐसा किसी ने क्या फ़ोन से भी कहा? फ़ोन उनकी तरफ से आना तो
बहुत मुश्किल बात है। अगर हमारी तरफ से भी चली जाए तो वो लोग फ़ोन उठाना तो छोड़ो, फ़ोन को काट के स्विच ऑफ करके रख देते हैं कि संतोष कोहली के परिवार का कोई सदस्य आम आदमी पार्टी के नेताओं को फ़ोन ना करें और उनसे बात करने की इनकी हिम्मत नहीं होती है। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर ये कौन सा राज छुपाना चाह रहे हैं जिसके पीछे ना तो ये सिंपैथी देते, ना लोगों से पूछते, ना सद्भावना तक नहीं देते, परिवार से मैसेज करके भी नहीं पूछते कि हम आज सही संतोष कोहली की तीसरी वर्षीय है कि हम लोग भगवान से दुआ मांगते हैं कि उसकी आत्मा को शांति मिले। ऐसा कोई मैसेज किसी को नहीं देते, ना पार्टी में इन लोगों ने। ये कहना है, ये धर्मेंद्र कोहली थे और मैं हूँ श्री ओम अरविंद केजरीवाल। मेरा आपके साथ बहुत दिन मैंने काम किया और मैं एक आम नागरिक होने के नाते आपसे पूछना चाहता हूँ कि जिस संतोष कोहली ने आपके साथ 12 साल काम किया परिवर्तन में और जिसकी जान भी आपके साथ काम करते करते चली गई, जिसके नाम पर आपने जिसको शहीद बताकर वोट भी मांगे और सिंपैथी लहर का भी फ़ायदा आपने उठाया, क्या आपकी संवेदनाएं इतनी मर चुकी हैं कि उसी संतोष कोहली की तीसरी बरसी पर, और जैसा धर्मेंद्र कह रहे हैं और इनकी माताजी ने भी कहा कि एक बार भी किसी व्यक्ति ने संवेदनाएं व्यक्त करने की जहमत नहीं उठाई। ये आपका कौन सा चेहरा है अरविंद केजरीवाल? आप तो कहते थे कि आप आम आदमी हैं और यही वो घर है जहाँ से आपने अनशन किया था, संतोष के घर से। और मैं जानता हूँ कि आपने जब पहला दिल्ली का वोटर आईडी कार्ड बनाया था तो संतोष के पिताजी की तरफ से एफिडेविट लगा था, आपने उनको अपने आप को इनके घर का किराएदार बताया था, उसके कागजात मेरे पास हैं। तो हम आपसे ये पूछना चाहते हैं कि आप वो सीबीआई जांच का आदेश कब दे रहे हैं, और अगर आपकी नींद खुल गई हो तो आप संतोष कोहली के घर पर आकर एक बार उसकी मृत आत्मा को शांति देने के लिए फूल चढ़ाने का कब इतना बड़ा महान कार्य करने वाले हैं, ये आप बताने का कष्ट करें। धन्यवाद।